जय हिंद। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि 15 साल के बाद 1 करोड़ रुपए चाहिए, कितना का लमसम कर दें ताकि 1 करोड़ रुपए बन जाए। देखिए, जब भी हम जहां पे भी निवेश करते हैं तो हमारा सोचना, हमारा मानना यही होता है कि हम एक बड़ा सा कॉर्पस बनाएं। और 1 करोड़ रुपए क्यों? क्योंकि 1 करोड़ रुपए का जो कॉर्पस है वो ड्रीम अमाउंट है। ज्यादातर लोग कहीं पे भी निवेश करके चाहते हैं कि हम 1 करोड़ रुपए का रकम बना लें। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप सही अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और सही तरीके से इन्वेस्टेड रहते हैं तो ये 1 करोड़ रुपए का रकम आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए बस करना आपको दो चीज होगा। अपनी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से देखिए कि क्या अमाउंट हमें लमसम करना चाहिए, वो कर दीजिए। और दूसरा, अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया है तो अब आपको दूसरा काम ये करना है कि आपको कुछ भी नहीं करना है। क्योंकि लोग दुनिया भर के चक्करों में पड़ जाते हैं कि अभी स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है, अभी स्टॉक मार्केट नीचे जा रहा है, हमको लॉस हो सकता है। इस तरह की बातों को सुन करके वो इन्वेस्ट विड्रॉल करते रहते हैं और इस चक्कर में वो इन्वेस्टेड नहीं रह पाते हैं। क्योंकि आप लमसम कर रहे हैं तो म्यूचुअल फंड में लमसम कर रहे हैं, और जब आप एक बारी लमसम कर देंगे, अपना पैसा इन्वेस्ट कर देंगे, तो वो पैसा एक प्रोफेशनल आदमी मैनेज करता है, जिसको हम फंड मैनेजर कहते हैं। तो आपने सही अमाउंट जान लिया और अगर आपने उसको इन्वेस्ट कर दिया और आप इन्वेस्टेड रह गए 15 साल तक, तो मुझे यकीन है कि आप 1 करोड़ रुपए का रकम बड़ी आसानी से बना सकते हैं। चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पर चल के देख लेते हैं कि हमें कितना पैसा लमसम करना होगा ताकि हम 1 करोड़ रुपए 15 सालों के अंदर में बना पाए। तो अब आप देख सकते हैं हम आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, और सबसे पहले हम एफडी का कैलकुलेशन देख लेते हैं। क्योंकि लोगों का वास्ता म्यूचुअल फंड से पड़ा हो या फिर ना पड़ा हो, उनका वास्ता एक ना एक बार एफडी से जरूर पड़ा होगा। क्योंकि एफडी बहुत ही लोकप्रिय चीज है और बहुत सारे लोग एफडी के माध्यम से निवेश भी करना चाहते हैं या फिर करके रखे होंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर हम एफडी करके 1 करोड़ रुपए बनाना चाहते हैं तो कितना पैसा हमें एक मुश्त निवेश करना होगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप एफडी के माध्यम से 1 करोड़ रुपए बनाना चाहते होंगे तो इसके लिए आपको 32 लाख रुपए एक मुश्त निवेश करना होगा। और हमारी जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो 8% की है। ज़्यादातर बैंकों में इसी के आसपास में मिलता है हमें, किसी में थोड़ा सा ज़्यादा, किसी में थोड़ा सा कम। तो अगर एवरेज माना जाए तो 8% के आसपास का रिटर्न हमें एफडी से मिल जाता है। और टाइम पीरियड मैंने यहाँ पे 15 साल ही रखा है, क्योंकि जो भी कैलकुलेशन हम देखने वाले हैं वो सारे कैलकुलेशन 15 साल का ही देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमारा 32 लाख रुपए है और इस पर लगभग एस्टिमेटेड रिटर्न 70 लाख रुपए के आसपास में मिल जाएगा। टोटल वैल्यू 1 करोड़ 1 लाख रुपए की हो जाएगी। तो अगर आपको एफडी करके 1 करोड़ रुपए बनाना है तो इसके लिए आपको 32 लाख रुपए एक मुश्त निवेश करना होगा। लेकिन अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा सा जानते समझते हैं और रिस्क थोड़ा सा कम लेना चाहते हैं, मॉडरेट रिस्क लेने वाले इंसान हैं, इक्विटी, डेट या फिर हाइब्रिड टाइप के फंड में इन्वेस्ट करते हैं या फिर ज़्यादा पैसा लार्ज के फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपको जो है रिटर्न 12% के आसपास का मिल सकता है। तो इसके लिए आपको 19 लाख रुपए एक मुश्त इन्वेस्ट करना होगा। अगर आप 19 लाख रुपए एक मुश्त इन्वेस्ट करते हैं और आपको 12% का रिटर्न मिल जाता है और टाइम पीरियड हमारा 15 साल का ही है, तो आपने इन्वेस्ट किया 19 लाख रुपए और इस पर जो एस्टिमेटेड रिटर्न जनरेट होगी वो लगभग 85 लाख रुपए के आसपास होगी। और टोटल जो वैल्यू होगी वो 1 करोड़ 3 लाख रुपए के आसपास में होगी। अप्रोक्सीमेट 1 करोड़ 4 लाख रुपए के आसपास में होगी। तो अगर आप एक मॉडरेट रिस्क लेने वाले व्यक्ति हैं जो हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी, डेट या फिर ज़्यादा लार्ज कैप कैटेगरी के फंड में, तो आपको 19 लाख रुपए का एक मुश्त इन्वेस्ट करना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो उम्मीद है कि आपको 15 साल में 1 करोड़ रुपए का रकम मिल सकता है। तीसरे वो लोग हैं जो इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन अच्छा सा कॉम्बिनेशन म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो का बनाना चाहते हैं, जैसे उसमें थोड़ा सा स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, लार्ज कैप हो या फिर फ्लेक्सी कैप फंड हो या फिर इंडेक्स फंड हो। इस तरह का जो फंड होता है इसको मिला करके अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाए हैं। तो मैं मान कर चल रहा हूँ कि इस तरह के पोर्टफोलियो में ना 15% का रिटर्न बड़ी ही आसानी से मिल सकता है। तो अगर आप 13 लाख रुपए एक मुश्त इन्वेस्ट करते हैं और अच्छा सा आपने कॉम्बिनेशन वाला पोर्टफोलियो बना करके रखा है तो उस पर 15% का रिटर्न एक्सपेक्टेड मिल सकता है और टाइम पीरियड हमारा 15 साल का ही है। तो आपने इन्वेस्ट किया 13 लाख रुपए और इस पर एस्टिमेटेड जो रिटर्न जनरेट होगी 15% के हिसाब से वो लगभग 92 या फिर 93 लाख रुपए के आसपास होगी और टोटल जो वैल्यू बनेगी वो 1 करोड़ 5 लाख रुपए के आसपास में होगी। तो अगर आप एक बढ़िया सा कॉम्बिनेशन वाला पोर्टफोलियो बना करके इन्वेस्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं आपको 13 लाख रुपए की जरूरत होगी।
लेकिन अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो थोड़े से रिस्की प्रोफाइल वाले हैं, आप चाहते हैं कि भाई मैं थोड़ा सा रिस्क उठा सकता हूं, तो अगर आप एक मिक्स पोर्टफोलियो ही बनाते हैं लेकिन उसमें मिड कैप में और स्मॉल कैप में थोड़ा सा एक्सपोजर ज़्यादा रखते हैं और लार्ज कैप में थोड़ा सा कम एक्सपोजर रखते हैं, तो ऐसे में आपको 11 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। और इस तरह के पोर्टफोलियो से लगभग मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि 16% के आसपास का रिटर्न मिल सकता है। तो अगर आप 11 लाख रुपए एक मुश्त इन्वेस्ट करते हैं और 16% का अगर आपको रिटर्न मिल जाता है, टाइम पीरियड हमारा 15 साल का ही है, तो आप देख सकते हैं आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो तो 11 लाख रुपए का ही है। इस पर जो एस्टिमेटेड रिटर्न जनरेट होगी वो 90,92,000 रुपए की होगी, लगभग 91 लाख रुपए का रिटर्न मानकर चल सकते हैं। टोटल जो वैल्यू बनेगी वो 1 करोड़ 1 लाख रुपए की बनेगी, अप्रोक्सीमेट 1 करोड़ 2 लाख रुपए की बनेगी। तो थोड़ा सा अगर आप रिस्क ज़्यादा लेते हैं, स्मॉल कैप मिड कैप में थोड़ा सा पैसा ज़्यादा डालते हैं, तो आप देख सकते हैं आपको 11 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। अगर आप 11 लाख रुपए एक मुश्त इन्वेस्ट कर देते हैं तो 1 करोड़ रुपए की रकम बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं। तीसरा हमारा कैलकुलेशन उन लोगों के लिए है जो लार्ज कैप या फिर फ्लेक्सी कैप या फिर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ स्मॉल कैप या फिर मिड कैप में ही अपना पैसा लगाना चाहते हैं। लाइक थोड़ा सा मिड कैप रख लिया और ज़्यादा पैसा स्मॉल कैप में लगा दिया। इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह से करते हैं। तो अगर आप इस तरह से करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको 9 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। अगर आप 9 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं, और जिस तरह की फंड के बारे में भी मैंने चर्चा किया कि अगर हम सिर्फ मिड कैप या स्मॉल कैप में डालें तो वहाँ पे 18% का रिटर्न हमको मिल सकता है। और यहाँ पे हमारा जो टाइम पीरियड है वो 15 साल का ही है। तो आप देख सकते हैं हम तो इन्वेस्ट करेंगे 9 लाख रुपए, और इस पर जो एस्टिमेटेड रिटर्न जनरेट होगी इस 15 साल के दौरान वो लगभग 99 लाख रुपए के आसपास में होगी। 98,76,000 रुपए, तो 99 लाख रुपए के आसपास में होगी। और टोटल जो वैल्यू बनेगी वो 1 करोड़ 7 लाख रुपए के आसपास होगी। 1 करोड़ 7,76,000 रुपए, तो 1 करोड़ 8 लाख रुपए की वैल्यू बन सकती है। तो इसमें थोड़ा सा आपको रिस्क ज़्यादा लेना पड़ेगा। अब ध्यान रखिए दोस्तों, जैसे जैसे हम रिस्क की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे होगा ये कि हमको पैसा तो कम लगाना पड़ रहा है लेकिन फ्लक्चुएशन हमारी पोर्टफोलियो में फिर ज़्यादा होने लगेगी। तो अगर आप एक एक्सट्रीमली रिस्क लेने वाले पर्सन हैं तो आपको 9 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। अगर आप 9 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं, एक बारी लमसम कर देते हैं, तो आपको 1 करोड़ रुपए का रकम मिल सकता है 15 साल के बादों में। एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि अगर हम एफडी के माध्यम से इन्वेस्ट करते हैं तो देखिए कितना बड़ा फर्क पड़ जाता है। आपको 32 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। वहीं पे अगर हम एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मॉडरेट रिस्क लेने वाले हैं, जो थोड़ा सा डेट फंड या फिर इक्विटी फंड में कॉम्बिनेशन बना करके इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो फिर 19 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी आपको 12% के रिटर्न के साथ में। और अगर आप मिक्स पोर्टफोलियो बनाते हैं, जैसे में थोड़ा सा लार्ज कैप भी हो, मिड कैप भी हो, स्मॉल कैप भी हो, या फिर फ्लेक्सी कैप हो सकता है, इंडेक्स फंड हो सकता है, तो उसमें अगर आपको 15% का रिटर्न मिल जाता है तो 13 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। और थोड़ा सा अगर आप लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप फंड तो रखते हैं लेकिन आपका एक्सपोजर थोड़ा सा मिड कैप स्मॉल कैप में ज़्यादा रहता है, तो 16% के आसपास का रिटर्न मिल सकता है आपको। तो ऐसे में 11 लाख रुपए की आपको जरूरत पड़ेगी। और अगर आप हाई रिस्क लेने वाले पर्सन हैं, आप चाहते हैं कि मैं हाई रिस्क लूंगा लेकिन रिवॉर्ड भी मुझे उसी हिसाब से मिलना चाहिए, तो आप खाली मिड कैप या फिर स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लगभग 18% के आसपास का आपको रिटर्न मिल सकता है, और ये काम सिर्फ आप 9 लाख रुपए में कर सकते हैं। तो जितना आप रिस्क ज़्यादा लेंगे दोस्तों, उसी के हिसाब से आपको रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि अगर आप 1 करोड़ रुपए का रकम बनाना चाहते हैं तो ये वाला पोर्टफोलियो आप फॉलो कीजिए। हमेशा हमें एक बढ़िया सा डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बना के रखना चाहिए, जिसमें लार्ज कैप भी हो, मिड कैप भी हो, स्मॉल कैप भी हो, या फिर फ्लेक्सी कैप हो सकता है, या फिर इंडेक्स फंड हो सकता है। इसमें तीनों तरह के मार्केट कैप वाले जो फंड हो वो हो। तो ऐसे में हमारी पोर्टफोलियो में फ्लक्चुएशन बहुत कम आएगा। तो आप पोर्टफोलियो बनाइए जिसमें फ्लेक्सी कैप फंड हो, या फिर लार्ज कैप फंड हो, या फिर जो इस तरह के इंडेक्स फंड होते हैं जो लार्ज कैप में पैसा लगाते हैं वो, और थोड़ा सा मिड कैप भी हो, थोड़ा सा स्मॉल कैप भी हो। तो इस तरह के फोलियो से हमको 15% का रिटर्न जो है एक्सपेक्टेड है, 15% का रिटर्न मिल सकता है। और 15 साल तक अगर हम निवेशित रहते हैं तो 1 करोड़ रुपए का रकम बन सकता है। तो इसके लिए आपको 13 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से ये वाला कैलकुलेशन हमको फॉलो करना चाहिए। बाकी मैंने सभी कैलकुलेशन आपको यहाँ पे दिखा दिया कि अगर आप एफडी में करते हैं, या फिर इक्विटी डेट में करते हैं, या फिर ये जो फोलियो देख रहे हैं कॉम्बिनेशन वाला इसमें करते हैं, या फिर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो लार्ज कैप या फिर मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट तो करते हैं लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा कम, मिड कैप स्मॉल कैप में ज़्यादा करते हैं, तो 11 लाख रुपए, और ज़्यादा अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप में करते हैं तो 9 लाख रुपए के आसपास में आपको जरूरत पड़ेगी।
तो आज के वीडियो के अंदर में मैंने आपको 5 तरह का कैलकुलेशन दिखा दिया कि अगर आप 1 करोड़ रुपए का रकम बनाना चाहते हैं और आपकी रिस्क प्रोफाइल जैसी है, उसके हिसाब से आपको कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी 1 करोड़ रुपए की रकम बनाने के लिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच जरूर से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी अवेयर हो जाए। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।